बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगा न्यूज़ टीवी। हस्बे रवायत सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि हमारे जो नए देखने वाले हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि दूसरों तक भी आप तक ये वीडियोस बर वक्त पहुँच सकें। और अगर अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दें और शेयर करके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुँचा दें। आज का वीला का जो मौजू है वो थोड़ा सियासत से तो जुड़ा हुआ ही है। गुज़श्ता दिनों एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर पटिशन दायर हुई है कि सदर मुमलकत के ख़िलाफ़ आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत एक पटिशन दायर की गई है कि 90 रोज़ में इलेक्शन की तारीख ना देकर सदर मुमलकत जो है संगीन आइनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं, लिहाजा सदर को काम करने से रोका जाए और इन्हें इनके ओहदे से हटाया जाए। ठीक है जी। सर, बात ये आ जाती है कि हम हर वक्त आइन और कानून की बालादस्ती का जो है राग अलापते रहते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि जी थोड़ी सी भी इधर उधर जाए मुखालिफ तो हम कहते हैं जी ये गैरानी हरकत है, हम कबूल नहीं कर रहे। लेकिन ये भी देखें कि सदर मुमलकत को हटाने के लिए आइन के अंदर, आइन पाकिस्तान के अंदर कोई इबहाम नहीं है। आइन के आर्टिकल 47(1) के तहत सदर को सिर्फ दो तरीक़ों से हटाया जा सकता है। अव्वल, सदर जिस्मानी या दिमागी तौर पर इस काबिल ना रहें कि फ़राइज़ी मनसबी अदा कर सकें, या दूसरी सूरत में उन्होंने दस्तूर की कोई बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी की हो, ऐसी फाश गलती की हो कि इस पर मुआवजा ज़रूरी हो जाए। लेकिन इन दोनों सूरतों के अंदर कौमी असम्बली और सेनेट की 2/3 अक्सरियत की मंजूरी ज़रूरी है और 2/3 अक्सरियत की मंजूरी से मुआवजा की तहरीक मंजूर होगी, जिसके फौरी बाद सदर जो है अपने ओहदे पे नहीं रहेंगे, वो फारिग हो जाएंगे। इसके अलावा तीसरी कोई सूरत मासवाए इसके और कोई नहीं है कि खुदा ना खास्ता सदर मुमलकत की जो है वो मौत वाक़या हो जाए, और कोई सूरत नहीं है। लिहाजा जहाँ तक आरफ अलवी साहब की बात है तो वो 8 सितंबर 2023 को उनकी मुद्दत सदारत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आइन के आर्टिकल 44(1) के तहत अपने जानशीन के ओहदा संभालने तक वो अपने मनसब पर फायज रह सकते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ें, यहाँ पर जो हमारी अपनी ज़ाती राय है उस हवाले से हमारी राय यही है कि जिस दिन उनके ओहदे की मियाद ख़त्म हुई थी उसी दिन उन्हें अखलाकी तौर के ऊपर रिज़ाइन कर देना चाहिए था। ज़ाहिर है कि उनको जो इलेक्ट हुए थे वो 5 साल के लिए हुए थे। अब वो अगर रिज़ाइन नहीं करते तो कोई आइनी कदगन उनके ऊपर नहीं है कि वो उनसे ज़बरदस्ती जो है वो वाने सदर खाली कराया जाए या उन्हें इस मनसब से हटाया जाए। लेकिन हमारा आज का जो वीला है इस मौजू के ऊपर, उसका असल जो बुनियादी मकसद है, हम उसकी तरफ आते हैं कि खुदारा पार्लियामेंट से बाला बाला, इलेक्शन कमीशन से बाला बाला, अदालत के ज़रिए सदर मुमलकत को हटाने का काम ना करें। इसलिए कि इससे पहले 2 वज़ीर आज़म को हम ऐवान, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट से बाला बाला सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए घर भेज चुके हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी को स्विस केस के अंदर जब इफ्तिखार चौधरी साहब की कोर्ट थी तो उन्होंने बार बार कहा कि आप स्विस हकाम को ख़त लिखें, तो उन्होंने आइन के आर्टिकल 48(2) के तहत कहा कि जी सदर मुमलकत को चूँकि इस्तिस्ना हासिल है, इम्यूनिटी हासिल है, तो मैं नहीं ख़त लिख सकता, ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा नहीं आप लिखें ख़त। उन्होंने ख़त नहीं लिखा, अपना ओहदा जो है ना यूसुफ रज़ा गिलानी ने कुर्बान कर दिया, और ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी आइन के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो एक हमने वज़ीर आज़म उस वक़्त गुआया सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से वो नाअहल हुए और 5 साल के लिए नाअहल होके वो घर चले गए। ये रस्म हमने रवायत शुरू कर दी, एक गलत रवायत शुरू की। अच्छा, वो सूद समेत फिर क्या हुआ कि जब मियां नवाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज हुए तो बिल्कुल उसी तरह उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो केस सुप्रीम कोर्ट में गया, पनामा गया और उसमें से अकामा निकला जिस तरह कह रहे हैं। और यूसुफ रज़ा गिलानी तो ताहुक्म बर्खास्त अदालत उनको सज़ा हुई थी, वो उन्हें 10 साल कैद की सज़ा हुई, यानी सूद समेत। अच्छा, वो 5 साल के लिए नाअहल हुए थे, मियां नवाज शरीफ साहब ताहयात नाअहल हुए। वो क्या उनकी जो ताहयात नाअहली है वो PDM की गवर्नमेंट के अंदर जाते हुए उन्हें 5 साल के लिए वो कर गई हैं, तो उनकी नाअहली का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन 2 वज़ीर आज़म को हमने घर भेजकर यूसुफ रज़ा गिलानी से इस रवायत की दाग बेल डाल दी, और जिन्होंने डाली थी मियां नवाज शरीफ साहब, वो ज़ाहिर बयान करता थे उस केस के भी। तो
خود اس کا بھی وہ شکار بنے۔ اب اگر ہم مملکت کے سب سے بڑے جو عہدے ہیں، عہدہ ہے صدر مملکت کا، اس کو بھی سپریم کورٹ کے ذریعے اگر گھر بھیجیں گے تو یہ انتہائی غلط بات ہوگی، اس لیے کہ ایک چیز یاد رکھیں کہ جو روایت ڈل جاتی ہے وہ پھر پیچھے نہیں ہٹتی، بلکہ آگے جا کے جو ہے نا سوس میں پلس 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 ضرب تقسیم کے ساتھ وہ بڑھتی جاتی ہے۔ 1990 کے اندر بھی جب 1988 میں 11 سال جو ضیاء امریت تھی، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ معرض وجود میں آئی، تو 1 سال کے عرصہ بھی پورا نہیں ہوا تھا، 11 ماہ کے بعد میرے خیال میں 89 کے اندر عدم اعتماد کی تحریک آئی، ناکام ہوئی، لیکن 1990 کے اندر 58(2)B کی جو ایک غیر جمہوری تلوار تھی، جس شک کو جنرل ضیاء نے 1985 کے اندر آئین کے اندر شامل کیا تھا، اس کے ذریعے اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو گھر بھیج دیا۔ اچھا، اب ایک دفعہ وہ گھر گئی نا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، تو یہ نہیں کہ وہ پھر سلسلہ ختم ہو گیا، نہیں۔ 1993 کے اندر اسی 58(2)B کے تحت غلام اسحاق خان نے دوسری اسمبلی توڑ کر میاں نواز شریف صاحب کی تھے انہیں گھر بھیجا، اور پھر 1996 کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے صدر جو تھے غلام فاروق احمد خان لغاری، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو گھر بھیجا، اور پھر جب نواز شریف صاحب نے 14ویں یا 15ویں ترمیم کے ذریعے 58(2)B کو آئین سے نکال دیا، تو اس کے بعد 12 اکتوبر 1999 کو براہ راست مشرف ماشاء اللہ ملک کے اندر لگ گیا۔ تو یہ ایک افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 1990 کے اندر بھی جو یہ کام شروع کیا تھا میاں نواز شریف صاححب نے کیا، 2008 اور 2013 کے درمیان میں جب اس کی شروعات ہوئی ہیں، پھر وزیر اعظم کو عدالت کے ذریعے، ظاہر ہے کہ 58(2)B تو حصہ نہیں تھی، 18ویں ترمیم کے بعد وہ پھر ان سے ختم کر دی گئی تھی، تو وہ بھی میاں نواز شریف صاحب بھی اس کے کرتا دھرتا تھے۔ تو اب التجا یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس قسم کی، میں پٹیشن مافیا ہی انہیں کہوں گا، کر رہے ہیں، ان سے التجا ہے کہ خدا کا واسطہ اس سلسلے کو، جو یہ غیر جمہوری سلسلہ ہے کہ پارلیمنٹ اور الیکشن کمیشن سے بالا وزراء اعظم کو یا صدر مملکت کو آپ سپریم کورٹ کے ذریعے جو ہے بے دخل کر کے گھر بھیجیں، اس سلسلے کو ختم ہونا چاہیے۔ ادروائز کوئی بھی شخص جو پٹیشن مافیا، آج تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی شکل میں ہمیں بڑے اچھے چیف جسٹس ملے ہوئے ہیں، کل کو کوئی ثاقب نثار جیسے، افتخار چودھری صاحب جیسے بھی چیف جسٹس آ سکتے ہیں، تو لہٰذا التجا یہی ہے کہ اس سلسلے کو بند کیا جائے، ورنہ فیوچر کے اندر جو ہمارے ملک کے اندر کمزور جمہوریت ہے وہ مزید جو ہے کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیجیے، اگلے ویلاگ میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔